स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग फिर से एवरेज का ही और एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और देखिए नेक्स्ट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ज्यादा हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, क्रिकेट विकेट से लेकर के इसका एवरेज। तो आज हम लोग इस पे कम से कम 10 गो क्वेश्चन करेंगे। आज कुछ करेंगे, कुछ कल करेंगे। लेकिन देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया। हम इसलिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन को भी कितनी आसानी से किया जा सकता है। चलिए देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगले पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। समझ रहे हैं, 4 अधिक हो रहा है तो पहले 10 पारी है तो अब 11 पारी हो जाएगा। और 11 पारी में जब 4 अधिक होगा इसका मतलब है कि 44 अधिक होगा। और पहले कितना था औसत, 32 था, तो 32 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 44 और आएगा। तो 32 और 44 कितना हो जाएगा, यहां से 76। ये देखिए आपका आंसर। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं कि अगर आपका एवरेज दिया हुआ है 32 तो माना की संख्या x है तो यहाँ पे 32 गुना 10 जोड़ x, और पहले एवरेज कितना था 32 था और उसमें अब कितना बढ़ रहा है यहां से, ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो अब 32 प्लस उसके बाद उसमें x यहाँ पे जो जोड़े हुए थे उसके बाद वो जब 4 औसत बढ़ रहा है तो 32 प्लस 4 और क्या आ जाएगा गुना में 11। ऐसे करना होगा आपको, समझ रहे। तो इतना लंबा आप करने जाइएगा फिर x का वैल्यू निकालना तो बहुत टफ है। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे ही देखे अच्छा 10 पारी में 32 था तो अगला पारी कितना होगा, तो 32 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब जो 12 पारी हो गया उस सब का 11 पारी हो गया उस सब का क्या हो जाएगा, 4 बढ़ा रहा है यानी 44 बढ़ाएगा। तो 32 और 44 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2008 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था, अब पता नहीं क्या था। उसकी 65वीं पारी में उसे शून्य पर आउट कर दिया जाता है। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। तो उसकी नई औसत संख्या कितनी है। अब देखिए 65वीं पारी में वो जो 2 रन औसत से कम हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 64 पारी तक उसका कुछ न कुछ औसत था। अब 65वीं पारी में यानी 65 का क्या क्या हो रहा है, 1 का 2 कम हो रहा है तो 65 का कितना कम हो जाएगा 130। 130 संख्या क्या होगा वो कम कर रहा है। तो पहले अगर औसत 130 था तो अब कितना हो जाएगा 2 रन इससे 2 औसत क्या हो जाएगा कम, यानी 128। और ये आएगा आपका आंसर। आप ऐसे सीखिए कैसे, क्योंकि देखिए सिर्फ वो 65वीं पारी में 0 पे आउट होने से उसका 2 कम हो रहा है, मतलब 1 में उसका 2 कम हो रहा है। तो 65 पारी में कितना रहा होगा जिससे वो 2 कम हो गया, यानी 130 रन। 130 रन उसको बनाना था जो कि वो 0 पे आउट हो गया। तो 130 रन के लिए उसका क्या औसत हो जाएगा, वो 130 ही उसका औसत होगा। तभी ना 130 बनाता तो लेवल मेंटेन रहता है, यानी 130 रहता। लेकिन 130 वो नहीं बनाया और 0 पे आउट हो गया। कमी कितनी की रह गई 130 की, तो औसत कितना हो गया 130। लेकिन पहले था 130, अब उससे 2 कम गया है तो औसत कितना हो गया है 128। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम लोग बेसिक्स पे बनाने जाए तो कितना समय लगेगा उसको थोड़ा सा देख लीजिए। पहले आपको क्या करना होगा, कुछ मानना होगा कि माना कि यहाँ पे कुछ औसत था कब तक 64वीं पारी तक। तो 64वीं पारी का अगर x मानते हैं तो 64x और प्लस 0 ये आया। अब जो औसत था वो अब कितना का है, ये था जो 64वीं पारी तक का था। अब जो औसत है उसमें से कितना कम हो रहा है, यहाँ पे 2 कम हो रहा है। लेकिन अब पारी कितना हो गया, यहाँ पे पहले 64 था अब उसमें 0 जोड़ दिए तो औसत 2 कम हो गया। तो ये पारी हो चुका है कितना 65। अब इसको क्या कर देंगे क्रॉस गुना, तो 65 दूना 130, अब 65x और यहां से 64x यानी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 130। और यहां से जब 2 माइनस कर देंगे इसमें से तो जो न्यू औसत यही ना है, तो न्यू औसत क्या आ जाएगा 2 माइनस करने के बाद 128। ये आपका है
बेसिक्स। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग मुंजवानी क्या कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। कैसे, 64वीं पारी यानी 65वीं पारी में अगर दो दो एक एक का दो दो कम हुआ, 130 कम होना चाहिए था, 130 उसको बनाना चाहिए था, तो 130 कम हुआ, इसलिए औसत क्या मान लिए, 130 मान लिए, और उसमें से 2 कम हुआ तो 128 हटा। ऐसे कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन ये भी एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 9 की वृद्धि हो जाती है। तो उसके रनों का औसत क्या है, अब नया औसत आपसे पूछ रहा है। पहले क्या औसत था पता नहीं, लेकिन जब वो 9वीं पारी खेलता है तब 100 रन बनाता है, तो उसमें कितना 9 का वृद्धि हो जाता है, यानी औसत में 9 का वृद्धि होता है। अब सोच के देखिए कि 9 पारी में जब 9 का वृद्धि हुआ तो 81 तो पहले ही चला गया, तो इधर क्या बचेगा, 19। यानी पहले जो औसत था वो क्या था, 19 था। अब उसमें से हमारे पास क्या था, 9 का वृद्धि हो गया, तो अब जो नया औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 28। ये है आपका आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए 9वीं पारी में वो 100 रन बनाया, तो 9 बढ़ा, यानी 9 को पारी का तो 9 दे दिया ना, तो पहले कितना था औसत, यानी 19 था, अब 9 दे दिया, तो अब कितना कितना हो गया, 28। इतनी सी बात थी, इतना सिंपल से इसको बना सकते थे। नहीं तो इसको बेसिक्स पे अगर हम लोग एक्स वाई मान के भी बनाएंगे तो भी बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है कि 8 पारियों में रनों के औसत क्या था, एक्स मानेंगे, तो 8 पारियों के कुल रन कितना आ जाएगा, 8 गुना एक्स। अब 9वीं पारी में कितना बनाया वो, 100 रन। अब ये जो टोटल औसत है वो टोटल यू को क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, तो ये नया औसत निकलेगा। और नया औसत क्या हो रहा है कि पुराना औसत में 9 की वृद्धि हो रही है। ये अब यहां से देखिए 9x, अभी इसको इधर माइनस कर देंगे, और 9 × 81, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 19, यानी x बराबर क्या आ गया आपका, 19। तो ये पुराना औसत था, लेकिन अब नया औसत कहेगा तो 19 + 9 बराबर 28। ये देखिए, आपको हम दोनों तरीका साथ में बताएंगे, यानी धरती पे जितना पॉसिबल तरीका हो सकता है सब आपको हम बताने वाले हैं, और कितना फास्ट इसको सोचा जा सकता है, कितना किया जा सकता है, वो सब बताएंगे। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाइए, और साथ मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और पूरा देखिए, पूरा समझिए, एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है जो 2011 में पूछा गया था, और ये एलडीसी में भी पूछा गया था, यानी सीएचएसएल में 2012 में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार मैक्सिमम टाइम्स पूछा ही जाता है। क्या क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रह जाता है। तो खिलाड़ी के अधिकतम रन क्या थे। अब देखिए, इसको जरा सी सिंपल तरीका लगाइए और कितना जल्दी बनेगा। सो देखिए, 40 पारियों के लिए कितना औसत था, 50, यानी 2 को निकलेगा तो 50 50 100 को तो निकलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब 48 बच जा रहा है औसत, तो वो दोनों इस 38 का क्या लेकर के गया है, 2 संख्या लेकर गया है, तो 38 दूना 76 लेकर के चला गया, और 100 उधर से तो 176, और ये वो कितना ज्यादा है, 172 ज्यादा है। इसका मतलब है कि दोनों कितना आएगा, दोनों एक तो 4 का अंतर, दोनों के बीच में सिर्फ 2 का ही अंतर होगा, तभी ना 4 176 बनेगा। तो एक वो संख्या 172 है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा कितना होगा, 2 होगा, तभी वो दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, 74 और 76। तभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि वो x है और दूसरा x + 172 बराबर में 176, यही बात है ना। तो 2x बराबर 4 और x बराबर 2, तो 2 आएगा, तो बड़ी संख्या कितना आ रहा है, 174, जो आपका आंसर कहाँ है, डी में। आप ऐसे सीखिए, नहीं तो आपके गलत होने का बहुत ज्यादा चांस है। और बहुत सिंपल, आपको ऐसे ही पता चलेगा। कैसे, 38 दूना 76, 50 दूना 100, 176, और 2 का एगो है x, तो दूसरा x + 172, दोनों बराबर 176, 72 माइनस करेंगे 4, 4 को 2 से भाग देंगे 2, और 172 में 2 जोड़ देंगे, बात खत्म। ऐसे कीजिए, नहीं तो आपको इसके लिए
इसके बेसिक्स में बहुत समय लगेगा। क्या समय लगेगा? सो देखिए, 40 पारियों के कुल रन, यानी 40 पारियों का कुल रन कितना आएगा? 40 गुना 50 यानी 2000। उसके बाद कह रहा है कि जब दोनों को निकाल देता है तो कितना पारी बच जाता है? अब यहां से 38 पारी है और जिसका औसत कितना है? 48। यानी अब 38 पारियों का कुल रन 38 गुना 48, यहां से आपका आ जाएगा 1824। वो भी आपको गुना करने आता है स्पीड में तब। अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि जब दोनों को निकाल दिया जाता है तो उसका औसत कितना रह जाता है? 48। यानी अगर हम ऐसे बात करें कि 2000 माइनस x और प्लस x प्लस 172, इस दोनों को हम क्या किए? निकाल दिए। तो अब जो औसत आया है वो कितना आया है? 38 पारियों का। तो आ गया है हमारे पास कितना? यहाँ 48। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, फिर उसमें से इसको माइनस कीजिए, 2 से भाग दीजिए, तब जाकर के आपका आंसर आएगा फिर वही x प्लस x बराबर आएगा यहाँ से 2, तो x प्लस 172 बराबर 174 आंसर। इतना बड़ा आपको करना होगा बेसिक्स पे बनाने के लिए, इसलिए आपको देखते ही कर दीजिए कि ये 172 है, उसमें से दो का देखिए ना, ए वो 172 है, उसमें कितना जोड़ेंगे तो 176 के आसपास आएगा। जब एक संख्या है उससे 172 ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जब तक अगर 72 निकाल देंगे तो 4 बचेगा, तो 4 दोनों में बांट देंगे 2 2, तो बड़ा वाला संख्या कितना हो जाएगा? 174 और छोटा वाला 2। तभी ना 2 से 172 क्या है? ज्यादा है, जो कितना बनेगा? 174। ठीक है, आपको ऐसे सीखना है। आप कॉमन सेंस थॉट प्रोसेस से सवाल करना सीखिए, नहीं तो एग्जाम में आपसे होने का ही नहीं, एग्जाम क्लियर होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको ऐसे सीखना है तो मेरे चैनल पे जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मजे मजे में सीखिए मैथमेटिक्स। चलिए।